अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रियासत कर्नाटक से। जी हाँ, आप जानते हैं कि कर्नाटक से लगातार नीच हालात बनते रहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं हिजाब का नीच नाटक भी वहीं से शुरू हुआ था। और वहाँ किनकी हुकूमत है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आप आजकल मीडिया वालों से भी ज़्यादा आप होशियार हैं, आपको मालूम है। तो चलिए आइए, आपको याद होगा कि बेंगलोर का ईदगाह मैदान, वहाँ कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया था, सुना दिया था कि ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव होगा। जाहिर बात है कि ये फैसला ऐसा था कि जिससे बेंगलोर का और कर्नाटक का मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मुसलमान हैरत में था। इस फैसले को वहाँ वक्फ बोर्ड ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने फौरन इसकी सुनवाई के लिए अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फौरन सुनवाई के लिए कबूल भी कर लिया, क्योंकि गणेश उत्सव आज से शुरू हो रहा है। अब खबरें आ रही है जनाब कि वक्फ बोर्ड ने इस मामले में दखल अंदाजी की थी और मुसलमानों की जानिब से, यानी वक्फ बोर्ड की जानिब से सीनियर वकील कपिल सिब्बल को लिया गया था। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलाइल रखी। उन्होंने कहा कि 200 साल से ये मिल्कियत वक्फ बोर्ड के पास है और ये ईदगाह मैदान है, सब जानते हैं, बताने की भी कोई जरूरत नहीं। तो इसमें कभी भी किसी दूसरे मजहब की कोई तकरीब, कोई प्रोग्राम, कोई मजहबी प्रोग्राम आज तक ईदगाह मैदान में नहीं हुआ। तो गणेश उत्सव का प्रोग्राम ईदगाह मैदान में इजाज़त देना, यानी ये तो एक नई चीज़ है। और ईदगाह मैदान में अगर गणेश उत्सव की इजाज़त मिल गई तो फिर क्या होगा और कैसे हालात बनेंगे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, इस वक्त बड़ी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अब कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को मनसूख कर दिया, कल अदम कर दिया, ख़त्म कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने गणेश उत्सव की पूजा की इजाज़त या गणेश उत्सव की किसी प्रोग्राम की इजाज़त बेंगलोर ईदगाह मैदान में नहीं दी। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। हालांकि उसी कर्नाटक के हुबली धारवाड़ से एक खबर आ रही है कि वहाँ की कारपोरेशन ने बाकायदा 3 दिन तक गणपति बैठाने की हुबली के ईदगाह मैदान में इजाज़त दे दी है, जिसकी वजह से हुबली और धारवाड़ के मुसलमान काफ़ी परेशान है कि आखिर ये क्या हो रहा है। मुल्क में जो चल रहा है सबकी अक्लें हैरान है। इस मुल्क में जो चल रहा है सबकी अक्लें हैरान है। इस प्यारे मुल्क में सीता जी का हरण करने पर, किडनैप करने पर आज भी रावण को जलाया जाता है हर साल। लेकिन इसी प्यारे मुल्क में बीजेपी सरकार, गुजरात सरकार, बीजेपी सरकार, गुजरात सरकार बिल्किस के 11 रेप करने वालों को आज़ाद कर रही है। पहले इस मुल्क में सिर्फ किडनैप हुआ, हरण हुआ, सीता जी को उठाया गया। तो जनाब उस रावण को आज भी जलाया जाता है, हर साल जलाया जाता है। जी हाँ, और जलाया जाना चाहिए, लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि उसने सीता जी का हरण किया है। जी हाँ, एक महिला का सबसे बड़ा अपमान और इस्तेसाल। लेकिन आज नया भारत, मोदी जी और बीजेपी का नया भारत के रेपिस्ट 11 रेप करने वालों को आज़ादी और माफ़ी। तो क्या चल रहा है इस मुल्क में समझ में नहीं आ रहा है। सबकी अकलें हैरान हो गई है, क्या क्या फैसले आ रहे हैं, फैसले सुनकर भी लोग हैरान हो गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला सुनाया कि नहीं, बेंगलोर के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की पूजा या कोई प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब फैसला ये भी सामने आया है कि नमाज की अदायगी से भी रोक दिया गया, नमाज की अदायगी से भी रोक दिया गया। खैर, इस पर इंशाल्लाह आइंदा कल फिर बहस करेंगे। पूरा फैसला और क्या है,
क्या है इसमें पॉइंट्स, वो तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन आज इतना ज़रूर मैं इस खबर के ज़रिए से आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसको ख़त्म कर दिया। गणेश उत्सव की इजाज़त नहीं दी, लेकिन नमाज की अदायगी से भी रोक दिया, जिसको लेकर एक अजीब तशवीश मुसलमानों में पैदा हो गई। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।